सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राम राम जी में। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी ने नवरात्रि के व्रत तो रखे होंगे, तो ऐसे में अब बारी है ये जानने की शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि कब है। अगर आपने कलश की स्थापना की हुई है तो कलश विसर्जन कब और कैसे आपको करना है। अष्टमी और नवमी तिथि का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। यदि आप कन्या पूजन करते हैं तो कैसे करना चाहिए, किस शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। कलश के अंदर जो आपने सामग्री डाली है जैसे कि लौंग, इलायची, सुपारी, उसका क्या करना है। यदि आपने कलश के साथ ही ज्वारे बोए हैं, कलश के ऊपर अगर आपने नारियल स्थापित किया हुआ है तो उनका क्या करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही व्रत, कथा, त्योहार, सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी सबसे पहले जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अष्टमी या फिर नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है। जिन लोगों के यहाँ अष्टमी तिथि को पूजन करके कन्या पूजन किया जाता हो, उन लोगों को एक दिन पहले ही हो सके तो कन्याओं के साथ में एक बटुक भैरव को भी आमंत्रित करना चाहिए। कन्याओं की संख्या 3, 5, 7 या 9 होनी चाहिए। बटुक भैरव एक ही होते हैं। सबसे पहले कन्याओं का पूजन होता है और सबसे अंत में बटुक भैरव का पूजन होता है। ससम्मान के साथ कन्याओं को और बटुक भैरव को अपने घर पर आमंत्रित करें। सबसे पहले उनके पैर धुलाएं, उनको आसन दें। आसन पर सभी को बिठाने के बाद सभी को तिलक लगाए, हाथ में कलावा बांधे। कन्याओं के सिर पर या हाथ पर आप लाल चुनरी बांधे। कन्याओं को चूड़ी, उनके श्रृंगार की सामग्री भी आप दे सकते हैं। बटुक भैरव को तिलक लगाएं और सभी के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लें। फिर सबसे पहले उन्हें भोग प्रसाद खाने को दे। जो भी मीठा आपने सूजी का हलवा, खीर बनाई है, सबसे पहले आपको सभी कन्याओं को वही खाने को देनी चाहिए और उसके बाद उनको आप बाकी भोजन परोसें। ध्यान रखें कि भोजन अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो बहुत ज्यादा मिर्च वाला हो या तेज मसाले वाला हो, ताकि वह खा सके। जब सभी भोजन ग्रहण कर चुके हो उसके बाद सभी के हाथ धुलवाएं, साफ कपड़े से पोंछे। फिर उन्हें भेंट स्वरूप जो भी आप दक्षिणायन के काम में आने वाली चीजें हो, जो आप उनको दान में देना चाहते हो, उपहार में देना चाहते हो, तो वह सामग्री उन्हें आप दे। और सभी से अंत में आप क्षमा याचना करें, ताकि कन्या पूजन में कोई कमी रह गई हो, कोई गलती आपसे हो गई हो, तो उसके लिए आपको माँ भगवती क्षमा कर सके। सबके पैर छूकर आशीर्वाद लेकर आपको फिर उन्हें सम्मान सहित विदा करना चाहिए। इस तरह से आपको कन्या पूजन करना चाहिए। अष्टमी या नवमी तिथि को यदि आप कलश विसर्जन करते हैं तो देखिए, सबसे पहली बात तो नवरात्रि का अर्थ होता है 9 रातों की पूजा। नवरात्रि की पूजा होने के बाद दशमी तिथि को ही कलश विसर्जन करना चाहिए। कुछ लोग अष्टमी तिथि को ही कलश हटा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सके तो इस बार से आप इस बात को ध्यान में रखें। कलश विसर्जन करने से पहले हमें माता की जो मूर्ति या तस्वीर अपने स्थापित की हुई है, सबसे पहले हमें उन्हें थोड़ा सा हिलाना होता है। एक बार में मूर्ति अपनी जगह से नहीं हटाई जाती है, तो थोड़ा सा आप हिलाएं। उसके बाद कलश को भी आप एक बार में थोड़ा सा हिलाएं। उसके बाद आपको विसर्जन की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। कलश में सबसे ऊपर स्थापित किया जाता है नारियल, तो सबसे पहले आप नारियल को हटाएं, माथे से लगाएं, प्रणाम करें, माँ भगवती से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें। आप मन ही मन ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का आप हर सामग्री जो भी आप हटाते हैं इस मंत्र का जाप करते रहें। सबसे पहले नारियल को हटाएं, नारियल के ऊपर लगी हुई चुनरी को हटाएं। उस चुनरी को आप अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध सकते हैं। मंदिर में आप तिजोरी में जहां पर भी धन रखते हैं वहां रख सकते हैं। और फिर आपने जो भी नारियल स्थापित किया हुआ है, बहुत से लोग तो उसका विसर्जन कर देते हैं। आसपास यदि नदी की सुविधा हो तो वहां भी विसर्जन कर सकते हैं, नहीं तो मंदिर में भी रख कर आ सकते हैं। और अधिकतर लोग इसी नारियल को तोड़कर कन्या पूजन के समय सभी कन्याओं को भी देते हैं और खुद भी प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। तो आपके यहाँ जैसा भी होता हो आप वैसा करें। नारियल हटाने के बाद जो पूर्ण पात्र है जिसमें आपने अक्षत रखे होंगे, अगर रखे हैं तो आप जितने भी पूजा में अक्षत प्रयोग किए गए हैं उन सभी को एक अलग से पात्र में इकट्ठा कर ले और बाद में उन्हें चिड़ियों के लिए पानी के साथ में छत पर रख सकते हैं, या फिर जहां कहीं भी आप चिड़ियों के लिए डाल सके वहां पर डाल सकते हैं। चिड़ियों के लिए ना डाल सके
तो गौ माता को भी आप खिला सकते हैं। मिट्टी के जो भी बर्तन या दीपक अभी तक आपने प्रयोग किए हैं, विसर्जन वाले दिन उन सभी का विसर्जन आपको कर देना चाहिए। कलश यदि आपने स्थापित किया हुआ है तो सबसे पहले हम कलश में जो भी जल है, अधिकतर ऐसा होता है कि हम मिट्टी का जो कलश स्थापित करते हैं तो अष्टमी नवमी तिथि तक या दशमी तिथि तक, विसर्जन वाले दिन तक उसका जल या तो पूरी तरह सूख जाता है या बहुत थोड़ा बचा होता है। तो चाहे कुछ बूंदे भी जल की बची हो तो उन सभी का छिड़काव आपको अपने घर में, मंदिर में, घर के हर कोने में करना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करना चाहिए और उसके बाद यदि जल बचा हुआ है तो उसका विसर्जन आपको किसी गमले में या पौधे में कर देना चाहिए। इस जल को सूर्य देवता को या तुलसी जी को अर्पित नहीं किया जाता है, क्योंकि यह जल पहले ही हम माता रानी को अर्पित कर चुके हैं। जल के अंदर जो 1 का सिक्का आपने डाला है उसे आप जहां पर भी आप धन रखते हो वहां रखते हैं, तो ऐसा करने से धन में, घर में सुख समृद्धि में बरकत होती है, आर्थिक समस्याएं नहीं आती है। सुपारी का, हल्दी की गांठ का या फिर लौंग का जोड़ा जो आपने डाला हुआ है उसका विसर्जन कर दिया जाता है, तो उसका विसर्जन आप जरूर कर दे। जो मिट्टी का कलश है तो उसे आप चिड़ियों के लिए पानी के पात्र के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, बहुत पुण्य मिलेगा। धातु का यदि आपने कलश स्थापित किया है तो उसे आप बाद में प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपने कलश के नीचे ज्वारे बोए हैं तो उनका थोड़ा थोड़ा सा सेवन सभी को करना चाहिए। ये बहुत आयरन से भरपूर होते हैं और बहुत ही शुभ भी होते हैं। इनका सेवन चाहे 1 या 2 पत्ते ही हो, सभी को करना चाहिए और बाकी बचे हुए जौ को गौ माता को दे देना चाहिए। ज्वारे की मिट्टी को अपने घर के पौधों में जरूर डालें, ये बहुत शुभ होती है, क्योंकि हमने 9 दिन तक इन्हीं की पूजा की है। इस प्रकार से आपको फिर मिट्टी हटा देनी है। जिस पात्र में आपने मिट्टी बिछाई है, अगर वो मिट्टी का पात्र है तो उसका भी आपको विसर्जन कर देना चाहिए। विसर्जन हम एक तो अपने घर के छत पर चिड़ियों के लिए रखकर उनका प्रयोग कर सकते हैं, इस प्रकार से हम विसर्जन कर सकते हैं, या फिर इनको मिट्टी में दबा सकते हैं, या फिर किसी पेड़ के नीचे रखकर आ सकते हैं जहां से कोई इन वस्तुओं को ना फेंके। अधिकतर ऐसा ही होता है, जब हम विसर्जन करके आते हैं तो उन सामग्रियों का बहुत दुष्प्रयोग होता है, सड़क पर इधर उधर बिखर जाती है, जिसका बहुत भारी दोष लगता है। हर बात को हमें ध्यान में रखकर विसर्जन करना है, हमें गंदगी नहीं फैलानी है। तो आप जो मिट्टी का पात्र है उनका विसर्जन आप इस प्रकार से कर सकते हैं। कलश के मुंह पर बांधा हुआ जो कलावा है उसे आप अपने हाथ पर बांध सकते हैं, या घर में कोई छोटी कन्या है तो उनके हाथों में भी आप बांध सकते हैं। तो ये तो हुई कलश विसर्जन की बात। अब जाने अष्टमी और नवमी तिथि के बारे में। साल 2023 में 22 अक्टूबर रविवार को शारदीय नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी है। इसी दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है और इसी दिन अष्टमी तिथि है। अगर आपके यहाँ अष्टमी तिथि को कन्या पूजन होता हो तो आप इसी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी शनिवार की रात 9:54 से 22 अक्टूबर रविवार की शाम 7:59 तक समाप्त हो जाएगी। 22 अक्टूबर को आप कन्या पूजन सुबह 6:23 से लेकर 11:55 तक कर सकते हैं। कन्या पूजन 12 बजे के बाद करने से बचना चाहिए। नवमी तिथि रहेगी 23 अक्टूबर सोमवार को और इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 22 अक्टूबर रविवार की रात 8 बजे से, जिसकी समाप्ति सोमवार की शाम 5:45 तक हो जाएगी। और नवमी तिथि के दिन आप कन्या पूजन कर सकते हैं सुबह 6:31 से सुबह 7:25 तक। क्योंकि 7:30 से 9 बजे तक राहुकाल का समय रहेगा, तो राहुकाल के समय में यदि हो सके तो कन्या पूजन करने से बचना चाहिए। फिर राहुकाल समाप्त होने के बाद यानी 9 बजे से लेकर आप 11:55 तक भी कन्या पूजन कर सकते हैं। कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन किया जाएगा 24 अक्टूबर मंगलवार को विजयादशमी के दिन, जिस दिन दशहरा है। सुबह 6:32 से दोपहर 2:45 के बीच में आप विसर्जन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि विसर्जन सुबह सूर्योदय के बाद और शाम को सूर्यास्त से पहले पहले तक कर लेना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, और हाँ, हमारे चैनल राम राम जी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।